एंड शोल्डर का एक बहुत अच्छा पैटर्न वीकली चार्ट्स पे बना है, जो मुझे लगता है कम से कम 220 तक एक्सटेंड होते हुए नजर आएगा, जो कि मौजूदा स्तरों से भी 10% की तेजी इंडिकेट करता है। तो 212 का जो हमारा टारगेट था, उसको आप चाहे तो रिवाइज कर सकते हैं पोजिशनली, और इसको 220 की तरफ लेकर जा सकते हैं। स्टॉप लॉस अब मैं रिवाइज करूंगा, मेरे हिसाब से अब जो स्टॉप लॉस है वो 194.50 का होना चाहिए। तो 194.50 के स्टॉप के साथ 220 की एक अपसाइड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के शेयर में नजर आ जाएगी। इसी दूसरे अगर आप देखिए पीएसयू स्टॉक्स को ड्राइव करते हुए, और उनमें भी अच्छा खासा मूव आ रहा है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी डे हाई, और निफ्टी बैंक जो है वो अगर आप फ्यूचर्स को देखें, जुलाई फ्यूचर्स, तो ऑलमोस्ट 22,958, तो वो 23,000 के साइकोलॉजिकल और एक बहुत क्रिटिकल लेवल को, जो कि ऑप्शन राइटर्स का था, उसको ग्रैब करता हुआ। दैट्स गुड। अगर आप देखें अच्छा है। दोपहर में एग्जैक्टली 12 बजे हमने यही सोचा था कि निफ्टी को भी लेंगे, निफ्टी बैंक को भी लेंगे, और निफ्टी बैंक के लिए 23,000 का अप्रोच लेके चलेंगे। एटलीस्ट हमको वो मिल जाए कम से कम। और बैंक निफ्टी में बात हुई थी 10,840 की, और 10,821 स्पॉट आ चुका है। तो ये आपकी इच्छा है, कवर करना चाहते हैं कवर करिए, या फिर ओपन छोड़िए। और कुछ स्टॉक्स देखते हैं जिनमें अच्छा खासा मूव आ रहा है। SBI, बजाज ऑटो को लेते हैं एक बार। 2882। आज सुबह हमने ठीक एग्जैक्टली ओपनिंग से पहले बजाज ऑटो की और हीरो मोटोकॉर्प की बात की थी। बजाज ऑटो डे हाई पर तो है, लेकिन अभी एक थोड़ा सा फंसाने वाले चैनल में है, बहुत क्लियर चार्ट नहीं है। इसके कॉन्ट्रेरी हीरो मोटोकॉर्प नहीं, ये भी अगर आप देखें फंसा हुआ चार्ट है। देन टीवीएस, एक बार टीवीएस को देखते हैं, टीवीएस मोटर्स क्या कर रहा है। ये एक पुल बैक दे रहा है, लौटते हैं बजाज ऑटो पे ही। राहुल, बजाज ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे? आई थिंक मैंने कंपेयर किया अभी स्क्रीन पे, वर्सेस हीरो वर्सेस टीवी। ये क्लियर चार्ट है एक। आपकी अप्रोच क्या होगी इस ऑटो बास्केट में? बजाज ऑटो को कैसे अप्रोच करेंगे, और क्या एक लॉन्ग ट्रेड है यहाँ पर? जी हाँ, बजाज ऑटो का जो सेटअप है, अगर लास्ट 2 दिन की बात करें तो आज इसने बहुत ही बढ़िया ट्रेड करके कल का लो ब्रेक नहीं किया है, और स्टॉक में कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ है। जो भी नेगेटिविटी थी स्टॉक को लेकर, आई थिंक वो पूरी तरह डाइजेस्ट हो चुकी है। आई थिंक स्टॉक तैयार है ऊपर में 2950 से लेके 3000 के मूव के लिए। तो रिस्क रिवॉर्ड के फेवरेबल से इसे आज के डे लो के स्टॉप लॉस से बाय करके चल सकते हैं। ऊपर में आई थिंक 2950 3000 रुपीज का लेवल देखने हमें मिल सकता है। शायद आज ना मिले, बट आने वाले कुछ सेशंस पे डेफिनेटली अच्छा चलना चाहिए। चलिए, और इस बीच सीमेंट स्पेस से अंबुजा सीमेंट डे हाई पर 202.95 जुलाई फ्यूचर्स। आज सुबह ही हमने एग्जैक्टली खुलते बाजार जो पहला ट्रेड लिया था वो था यही सीमेंट स्पेस से। 197.15 उस वक्त फ्यूचर्स का भाव था, अब 202 रुपए 80 पैसे। अच्छा ब्रेकआउट, सही जगह पर पकड़ा था आज ये। अब बात करते हैं मोटा भाई से, यानी यतिन से। मेरे सहयोगी यतिन मौजूद है हमारे साथ, और डीलिंग रूम चेक के लिए। यतिन नमस्कार, बताइए आज आपके पिटारे में क्या क्या है? देखिए वीरेंद्र, जो 3-4 स्टॉक्स हैं जहां डीलिंग रूम्स की नजर है, उनमें से सबसे पहले है सेंचुरी टेक्सटाइल्स। स्टॉक लगभग अपने डेज हाई पे ट्रेड कर रहा है बहुत बेहतरीन तरीके से। F&O में हमने लॉन्ग बिल्डअप भी देखा है। डीलिंग रूम्स को यहाँ लगता है कि कंपनी की जो रियल एस्टेट इकाई है, जो रियल एस्टेट आर्म है, वहाँ काफी सारे इन्वेस्टर्स या प्राइवेट इक्विटी आने की बात है, और इसी के चलते काफी सारा रियल एस्टेट बिजनेस में अनलॉकिंग हो सकता है वैल्यू के लिए। अगर आप सेंचुरी टेक्सटाइल्स की बात करें तो आज का वॉल्यूम्स लगभग 50% ज्यादा है उसके मंथली एवरेज से। तो अच्छा प्राइस एंड वॉल्यूम एक्शन हमको देखने मिल रहा है सेंचुरी टेक्सटाइल्स में। तो यहाँ खास ध्यान दीजिए, आने वाले दिनों में यहाँ कुछ अनाउंसमेंट होने की बात है, ऐसा डीलिंग रूम्स मानते हैं। ये बस चल रही है डीलिंग रूम्स में। इसके अलावा आईटी स्टॉक्स पे आपने बात की थी अभी, कल नतीजे हैं टीसीएस के, एक टाइप का बेल वेदर है जहां से हमको आगे चलते हुए आईटी सेक्टर का रुझान पता चलेगा। लेकिन अगर आप विप्रो की बात करें और काफी सारे आईटी स्टॉक्स की बात करें तो वहां वीकनेस है। इनफैक्ट यहाँ डीलिंग रूम्स जो है एसटीबीटी स्ट्रेटेजी करने के लिए कह रहे हैं। 2 से 4% का ट्रेडिंग डाउनसाइड हो सकता है। अब आप अपने हिसाब से अपना स्टॉप लॉस रखें। और एफएनओ का डेटा अगर आप देखें विप्रो के लिए, तो ओपन इंटरेस्ट में लगभग 7% का इजाफा हुआ है आज, और बहुत सारे शेयर्स, लगभग 18 लाख शेयर्स यहाँ शॉर्ट ओपन इंटरेस्ट में ऐड हुए हैं। तो विप्रो में सेल करके चलें, ऐसा डीलिंग रूम्स का रिकमेंडेशन है आज। और कैश सेगमेंट में ध्यान दीजिएगा लॉरस लैब्स पे। सीएनबीसी आवाज तो आपको सारी एजीएम्स की डिटेल्स देता है। आज लॉरस लैब की एजीएम है, जहां वो काफी सारा जो है आगे चलते हुए बिजनेस का डिस्कशन करेंगे। रिसेंटली उन्होंने जो एंटीवायरल सेगमेंट में एक एक्विजिशन किया है, उससे काफी सारा जो है अर्निंग्स को बूस्ट मिलेगा, क्योंकि टेंडरिंग बिजनेस जो है इनका बहुत बड़ा है। तो ये सेगमेंट में जहां उन्होंने एक्विजिशन किया है वो एनीवेज बहुत अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है। और डीलिंग रूम्स को लगता है कि शॉर्ट टर्म के लिहाज से
लॉरस लैब में एक 10 से 15% का शॉर्ट टर्म अपसाइड करंट लेवल से बन सकता है, तो यहां एक इन्वेस्टमेंट करके चलें, ऐसा डीलिंग रूम्स का आज का रिकमेंडेशन है। ऑलराइट, तो लॉरस लैब एजीएम आज है और एजीएम के आउटकम क्या निकल कर आता है ये हम आपको कल बताएंगे। सेल विप्रो, लॉरस लैब का एक बार चार्ट दिखाई डॉक्टर साहब प्लीज, देखते हैं वो कहां पर कारोबार कर रहा है। सेल विप्रो, और इतनी तेजी वाले बाजार में विप्रो में मंदी करने की बात आ रही है। देखिए आपको ये यतिन बता रहे हैं, और सेंचुरी टेक्सटाइल में तेजी करने की रहा है। एक बार तीनों के चार्ट्स भी दिखाइए डॉक्टर साहब प्लीज, फिर उसके बाद आपको बताते हैं कि पीएम मोदी साहब ने आज लंदन में कॉन्फ्रेंस में क्या कहा है, तो वो कमिंग अप है आपके लिए। लेकिन देखिए विप्रो दिन के निचले स्तर पर इस समय ट्रेड करता हुआ आपको नजर आ रहा है, प्रेशर में है सुबह से। बाकी आईटी शेयरों में भी दबाव देखने को मिल रहा है। और सेंचुरी टेक्सटाइल भी दिखाई डॉक्टर साहब, ताकि सबको पता चले भाव क्या चल रहा है, क्योंकि उस ग्राफिक में भाव नहीं था। ये देखिए ये दिन के हाईस पर कारोबार कर रहा है, तो 321 रुपए पर ये बता रहे हैं आपको वी रूप, और इसके ऊपर सुबह भी हमारी नजर रहेगी। तो डेज लो पर विप्रो और डेज हाई पर इस समय सेंचुरी टेक्सटाइल और लॉरस लैब इस समय फ्लैट। ये हैं 3 स्टॉक्स जिनमें डीलिंग रूम में काफी चर्चा आज हो रही है, और बाजार दिन के हाईस पर 400 पॉइंट ऊपर कारोबार करता हुआ सेंसेक्स नजर आएगा, और ट्रिपल सेंचुरी बैंक निफ्टी ने लगा दी है। लेकिन मोदी साहब भारत का झंडा देखिए पूरा ऊपर किए हुए हैं, और आज लंदन में उन्होंने कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा वो आपको इंपॉर्टेंट बातें सुनवाते हैं। फार्मा पर देखिए वहां पर भी बात हुई थी, क्योंकि लॉरस की बात हुई तो मैंने सोचा ये बयान भी आपको सुनवाऊं। और भारत में इन्वेस्टमेंट को किस तरह से वो खींच रहे हैं, किस तरह से वो कह रहे हैं कि भारत में निवेश करिए, वो भी सुनिए। और सबसे बढ़िया बात मुझे लगी डिफेंस में जो उन्होंने बताया कि सरकार ने 100% एफडीआई ऑटोमेटिक रूट से खोला है, और उसके बाद वो निमंत्रण दे रहे हैं भारतीय बाजार में विदेशी कंपनियों को। तो आइए सुनिए वो बयान, और उसके बाद फिर ट्रेड एट 3 का तब तक वक्त हो जाएगा। We are open